नहीं हो तो पुराना, दिन दूना बढ़े कबहू न घटे, नहीं आग लगे नहीं चोर चुराना। और उनके घर द्रव्य बढ़े, तुलसी घर राम को नाम खजाना। बिछुआ जो डसे तब फांस लगे, तब सब धन छोड़ के आखिर जाना। प्यारे नाम गुण गाओ, ये दुर्लभ दे पाई है, ये दुर्लभ दे पाई है। प्यारे राम गुण गाओ, ये दुर्लभ दे पाई है, ये दुर्लभ दे पाई है। समय ना व्यर्थ गवाओ, ये दुर्लभ दे पाई है, ये दुर्लभ दे पाई है। घूम कर लाख 84 मिला है तुझको ये नर्तन। घूम कर लाख 84 मिला है तुझको ये नर्तन। है अमृत राम की भक्ति, इसी से भर लो ये बर्तन। है अमृत राम की भक्ति, इसी से भर लो ये बर्तन। यूं ही ठोकर खाओ, ये दुर्लभ दे पाई है, ये दुर्लभ दे पाई है। समय न व्यर्थ गवाओ, ये दुर्लभ दे पाई है, ये दुर्लभ दे पाई है। प्यारे राम गुण गाओ, ये दुर्लभ दे पाई है, ये दुर्लभ दे पाई है। सुबह से शाम तक क्या काम पूरे कर सकोगे तुम। सुबह से शाम तक क्या काम पूरे कर सकोगे तुम। ये आशा और ये तृष्णा नहीं कम कर सकोगे तुम। ये आशा और ये तृष्णा नहीं कम कर सकोगे तुम। नहीं पाप कमाओ, ये दुर्लभ दे पाई है, ये दुर्लभ दे पाई है। नहीं पाप
वानराणामधीशम् रघुपतिवरदूतम् वातजातं नमामि। श्री तुलसी के पद कमल बार बार शिरनाय, रामचरितमानस विमल कथा कहूँ चित छाय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हमारा प्रसंग चल रहा है कि जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक गरिवर वदन करहु अनुग्रह सोय। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो जो सुमिरत सिद्धि शब्द गोस्वामी जी ने बालकांड की चर्चा के लिए दिया है। बालकांड की चर्चा हमारी चल रही है। इसमें प्रायः सबको सुमिरन से सिद्धि प्राप्त हुई है। तो कल हमारी कथा चल रही थी मनु जी और शत्रुपा जी की, कि उन्होंने 23,000 साल तक तप किए और सुमिरन करते करते उनका सुमिरन जो है वो तप में बदल गया। कड़े आहार मूल फल कंदा और सुमिर ही ब्रह्म सच्चिदानंदा। तो वही सुमिरन जो है उनका अंत तो गजवा तप में परिणित हो गया और भगवान प्रसन्न हुए। भगवान की वाणी उनके कान में आई तो उन्होंने प्रार्थना क्या किया कि जो स्वरूप बस शिव मन माई, और जेहि कारण मुनि जतन कराई, और जो भुसुंडी मन मानस हंसा, और अगुण सगुण जेहि निगम प्रशंसा। तो देखई हम स्वरूप भरि लोचन, तो कृपा करो प्रणतारति मोचन। कल हमने इस पर थोड़ा आपको संकेत दिया था कि भक्त भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा है कि जो स्वरूप बस शिव मन माई, जो स्वरूप शंकर भगवान के मन में बसता है, अर्थात शंकर ज्ञान भाग के बसता है, अर्थात जो ज्ञानियों का भगवान है। और यही कारण मुनि यतन कराई, जितने भी जगत के मुनि महात्मा संत साधु जिनके लिए सारे यतन और प्रयत्न और जप तप व्रत नियम करते हैं, और जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो कागभुसुंडी जी के मन रूपी मानस सरोवर में हंस की तरह रहते हैं, अर्थात कागभुसुंडी जी जो है ये भक्ति घाट के वक्त का है, अर्थात जो भक्तों का भगवान है। तो जो भुसुंडी मन मानस हंसा, तो फिर तीसरी बात बता दी कि अगुण सगुण जेहि निगम प्रशंसा, और जिसकी निर्गुण रूप से और सगुण रूप में 1,00,000 मंत्र हैं, जिसमें 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 16,000 उपासना कांड के और 4,000 ज्ञान कांड के हैं। तो वेद कहने से मतलब कि इसमें बहुतायत जो है वो कर्म कांड की है। तो भक्त की प्रार्थना क्या है कि ज्ञानियों का भगवान और भक्तों का भगवान और कर्म कांडियों का भगवान, ऐसी उन्होंने मांग की है कि देखें हम स्वरूप भरि लोचन, हम उस रूप का दर्शन करना चाहते हैं। कृपा करो प्रणतारति मोचन। तो भगवान ने वैसा ही रूप बना के दिखाया। हम ये वर्णन कर चुके हैं कि भक्त जो है वो डायरेक्टर है और भगवान जो है वो एक्टर है। तो भक्त ने जो डायरेक्शन दी कि शंकर भगवान के मन में बसने वाला, कागभुसुंडी के मन में बसने वाला और वेदों द्वारा प्रशंसित किए जाने वाला, अर्थात ज्ञान कर्म और भक्ति का जो स्वरूप है, मिश्रित स्वरूप, हम उसका दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान ने
ही दर्शन दे दिया कि नील सरोरु नीलमणि और नील नीरधर श्याम लाजे तन शोभा निरखी कोटि कोटि शत काम सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। भाव क्या है कि नील सरोरु माने नीला नीला कमल और नील मणि और नीली नीली मणि और नील नीरधर नीला नीला बादल श्याम। देखना यह है कि भगवान के उस रूप का सौंदर्य गोस्वामी जी इस दोहे के माध्यम से चित्रित कर रहे हैं। तो कवि का क्या भाव है, क्या आशय है, क्या क्या इन शब्दों में उन्होंने भर दिया है, हम इस पर विचार कर रहे हैं। तो नीला कमल, फिर नीली मणि और फिर नीला बादल। अब देखना यह है, सबसे पहली बात तो यह है कि नीला कमल जो है ये कोमलता का प्रतीक है। कमल की माने है कि पुष्प है, इससे ज्यादा कोई कोमल वस्तु नहीं होती। तो कोमल अपने प्रभु की कोमलता का दर्शन कराने के लिए, अपने प्रभु की कोमलता को दर्शाने के लिए उन्होंने कमल की उपमा ली। अब दूसरा कहते हैं नीलमणि, वो दैदीप्यमान है। वहां करोड़ों सूरज करोड़ों चंद्रमा सब फीके पड़ जाते हैं, इतना कांति इतना दैदीप्यमान हमारे प्रभु का वो दर्शन है। अब गोस्वामी जी कहते हैं भाई मैं तो उपमा के हिसाब से उनको बताऊंगा, अब इतनी बड़ी उपमा कहां से लाऊं, लेकिन उन्होंने कोमलता का दर्शन कराने के लिए कमल की उपमा ली और वो दैदीप्यमान है, कितने चमत्कृत है, इसके लिए उन्होंने नीलमणि की उपमा दी। और पुनः आगे क्या कहते हैं कि नील नीरधर श्याम, नीले नीले बादल के समान श्याम। अब यहां श्याम लिखा, कारण क्या है? कारण यह कि कोमलता कमल से मिल गई, दैदीप्यमान मणि से ले लिया, लेकिन रंग जो है राम जी का रंग नीला नहीं है। आप समझ लेंगे, क्योंकि मणि जो नीली है, कमल भी नीला है, लेकिन रंग राम जी का नीला नहीं है, राम जी का रंग है श्याम। और श्याम माने जब नीले में कुछ कलौच मिलाई जाए तब जाकर के श्याम बनता है। इसलिए नील नीरधर श्याम, इसलिए उनको श्याम बताने के लिए, मतलब रंग का सूचक जो है वो बादल है, क्योंकि रंग जो है मणि से भी राम जी का रंग नहीं आया और नीले कमल से भी रंग नहीं आ पाया। रंग जो है, तो अब देखो किस प्रकार से उन्होंने लिया है, कोमलता का दर्शन, उनके दैदीप्यमान स्वरूप का दर्शन और उनके असली जो उनका वर्ण है श्याम वर्ण है। तो श्यामता दिखाने के लिए नील नीरधर श्याम। फिर आपको एक बात और बताएं, अब आप देखते जाइए क्या क्या भाव में निहित है। दूसरा भाव ये है कि हमने तो अपनी जिंदगी में देखा है कि नीला कमल होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन बहुत कम से दिखाई पड़ता है। कहीं किसी बिरले गांव में, कहीं किसी तालाब में, पोखरे में कहीं हो। आमतौर पर जो कमल दिखाई पड़ते हैं ढेरों के ढेर गुलाबी से होते हैं, पिंक, वो सफेद और गुलाबी रहता है, ये आमतौर पर दिखाई पड़ते हैं। तो नीला कमल लिख करके गोस्वामी जी सोचने लगे कि ये सर्व उपलब्ध नहीं है, सब जगह एकदम आपको इसका दर्शन नहीं होता। फिर नीली मणि, मणि तो भैया सबके लिए सुलभ है ही नहीं, वो तो लाखों करोड़ों वालों का काम है मणि खरीदना। आप सोचिए, जो हीरे जवाहरात और मणियां हैं वो कोई आम जन साधारण तो ले नहीं सकता, उसका दर्शन भी नहीं कर सकता। तो गोस्वामी जी ने देखा कि नीला कमल वो भी सर्व सुलभ नहीं है, प्रयास करने से मिल सकता है, और जो नीली मणि है वो तो वैसे ही दुर्लभ है, वो तो चंद लोग ही भाई जो बड़े अरबपति और करोड़पति लोग हैं वही इन चीजों को ले सकते हैं। तो गोस्वामी जी ने तीसरी उपमा बादल की इसलिए दे दी, सर्व सुलभ है और उसमें मेरे प्रभु का पूरा पूरा सही वर्ण आ रहा है, रंग भी उनका ठीक आ रहा है और ढंग भी ठीक है कि वो सर्व सुलभ है।
चाहे गांव हो, देहात हो, जिला हो, कस्बा हो, नगर हो, कुछ भी हो, हर जगह बादल तो हर जगह और हर व्यक्ति के लिए, प्राणी मात्र के लिए सुलभ है, उसके लिए कहीं प्रयास नहीं है। तो गोस्वामी जी ने 2 उपमाएं दे करके तीसरी उपमा इसलिए दे दी कि भाई जिससे मेरे प्रभु के सौंदर्य का ऐसा वर्णन हो सके जो सर्व सुलभ हो। अब अगला भाव और देखिए, कमल जो है वो जल के अंदर है और मणि जो है वो थल में है और मेघ जो है वो नभ में है। तो गोस्वामी जी ने प्रयास किया अपने भगवान की सुंदरता का दिग्दर्शन कराने के लिए, जो जल में सर्वोत्तम है वो कमल है और थल में सर्वोत्तम मणि है। कीमती भी है, दैदिप्यमान भी है, शोभा भी है। और इसी प्रकार क्यों वो तो अपने राम की शोभा वर्णन करना चाहते हैं, तो उन्होंने जल में, थल में, नभ में, तीनों में से जो सुंदर से सुंदरतम वस्तु मिल सकती थी इस जगत में, उन्होंने वो लेकर के अपने प्रभु के स्वरूप का वर्णन करने का प्रयास किया। फिर और अगला भाव देखिए, कमल जो है ये सात्विक का प्रतीक है, ये सात्विकी चिन्ह है और मणि जो है ये राजसी चिन्ह है, मणि राजाओं का वस्तु है। और बादल जो है ये तामसी है, तमोगुणी है, बादल निकृष्ट है ये कमल की अपेक्षा, मणि की अपेक्षा। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। क्यों कि मनु जी ने मांगा क्या था, कल हमने आपको सुनाया था कि शंभु बिरंच विष्णु भगवाना और उपजहि जासु अंश ते नाना, और ऐसे ओ प्रभु सेवक बस आई और भगत हेतु लीला तन गाई। तो जो ये वचन सत्य श्रुति भाषा तो हमार पूजई अभिलाषा। तो उनकी अभिलाषा ये थी कि हम उस ब्रह्म का दर्शन करना चाहते हैं जिसके अंश मात्र से अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु और अनेक शिवजी पैदा हो जाते हैं, अर्थात अनेक सतोगुण, अनेक रजोगुण और अनेक तमोगुण। तो सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण के जो अधिष्ठाता है बोले वो भी जिनके अंश मात्र से पैदा होते हैं, तो भगवान ने उनको दर्शन उसी प्रकार का दिया है जो भक्त की मांग थी, भक्त की मांग थी। तो अब आप देख लीजिए इन 3 उपमाओं से मतलब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और देखिए आगे बढ़िए, ये 3 ही उपमाएं जो है ये क्या क्या है, ये क्या क्या है, ये सत चित आनंद। क्योंकि जिस ब्रह्म का चित्रण हो रहा है, जिस ब्रह्म का निरूपण हो रहा है वो सत चित आनंद है। इसलिए 3 उपमाएं देकर के गोस्वामी जी ने उनके सत चित आनंद स्वरूप का वर्णन किया। फिर अगली बात और है, भक्त की मांग क्या थी कि ज्ञान, भक्ति और कर्म इन तीनों का मिश्रित रूप चाहिए। तो देखिए कमल जो है ना ये संत का प्रतीक है। ध्यान दीजिए, कमल जिस तालाब में पैदा होता है उस तालाब को तो झांकता भी नहीं, वो अपनी लौ सूरज से लगाता है। सूर्य निकलता है तो वो खिल जाता है, सूर्य छिपता है तो वो भी मुरझा जाता है। मतलब संत इसी प्रकार से गृहस्थ जीवन में पैदा होते हैं लेकिन अपने घर से कोई संबंध नहीं रखते। जिसमें वो पैदा होते हैं संत तो उसको छोड़ देते हैं, उसमें तो रहते जरूर हैं लेकिन उनकी लौ किससे लगती है, परमात्मा से। तो संत जो है, क्योंकि संत का मतलब ये है कि जिनको भगवंत, संत में और भगवंत में अंतर ही नहीं है। आप समझ लीजिए, कहते हैं ना भगति भगत भगवंत गुरु, गुरु भी तो संत है। चतुर नाम बपु एक और इनके पद बंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। तो मतलब संत हो या भगवंत हो या भक्ति हो या भक्त हो, ये चारों कहते हैं एक ही वस्तु के चारों नाम है बस, और कुछ नहीं। वस्तु मूल में एक है लेकिन नाम क्या है, 4 है। वही भक्ति है, वही भक्त है, वही भगवंत है और वही संत है। तो हम संत की बात कर रहे हैं। तो संत जो है देखिए सतोगुणी भी है और संत जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। तो आप समझते हैं संत क्या है, ज्ञान का प्रतीक है।
तो भक्त ने तीनों चीजों की मांग की है, शंकर भगवान के माध्यम से ज्ञान, और काव्यचुंडी के माध्यम से भक्ति, और वेद के माध्यम से कर्म। तो इसलिए पहले उपमा जो उन्होंने दी संत की, तो वो उपमा जो है, कमल का मतलब वो संत का प्रतीक है, यानी वो ज्ञान का प्रतीक है, वो सतोगुणी भी है, संत का ही गुण है सब ये। अब दूसरी उपमा जो है वो है मणि की। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये तो भक्ति का प्रतीक है, देखिए वो ज्ञान का प्रतीक है, और मणि किसकी प्रतीक है? भक्ति की। गोस्वामी जी ने मुक्त कंठ से मानस में 10 जगह लिखा है कि राम भगति मणि पूर्वस जाके, आगे नहीं मणि, तो मणि क्या है? भक्ति। राम भगति मणि पूर्वस जाके, तो दुख लवलेश न सपने हुता के, राम भगति चिंतामणि सुंदर, और बसई गरुड़ जाके पुर अंतर, तो परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, और मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, और लोभ बात नहीं ताही बुझावा। तो बात कहने का क्या है कि ये तो मुक्त कंठ से गोस्वामी जी ने निर्णय दे दिया है कि भक्ति का तो उपमा ही उन्होंने मणि से दिया है, इसके लिए हमें कुछ जोड़ काट लगाने की जरूरत नहीं है। तो संत के लिए यानी ज्ञान का प्रतीक कमल, जिसकी संत से उपमा दी गई, संत ज्ञान का प्रतीक है। और भाई भक्ति का प्रतीक कौन है? मणि। तो मणि कह करके भगवान की शोभा मणि के समान है, यानी भक्ति वाला भगवान भी आ गया और ज्ञान वाला भगवान भी आ गया। अब तीसरा है बादल वाला भगवान, तो वो तो कर्म कांड का प्रतीक है। बादल करता ही क्या है? जीवन भर जल वाष्पीकृत होता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। क्यों कि जल जो है वो सिंधु से वाष्पीकृत होता है, ऊपर जाके ठंडा होकर फिर तरसता है। तो ये कर्म का प्रतीक है, इससे ज्यादा और कर्म कांड का प्रतीक क्या होगा? बादल जो है ये कर्म ही कर्म करता है हर समय, कभी वाष्पीकृत होता है और कभी बरसता है। तो भाव हमारा कहने का क्या है कि जिस प्रकार से भक्त की मांग थी कि मुझे ज्ञान वाला परमात्मा, भक्त वाला परमात्मा, कर्म कांड वाला परमात्मा, मुझे वही सब चाहिए, इसीलिए भगवान ने भी दर्शन उसी प्रकार का दिया, और गोस्वामी जी ने भी उपमा में उसी प्रकार की मतलब यह वर्णन के अंदर तीनों चीजों का समावेश कर दिया। क्योंकि ये हम आपको बता ही चुके हैं कि भक्त जो है वो डायरेक्टर है और भगवान एक्टर है। तो भक्त ने डायरेक्शन दी कि मुझे ऐसा कि देख हम स्वरूप भरी लोचन, तो कृपा करो प्रणतारति मोचन, सरोरु नील मणि और नील नीरधर श्याम, लाजे तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शत का। मुझे इस श्याम के ऊपर बिहारी का एक दोहा याद आ गया, बड़ा सुंदर दोहा है। वो क्या कहता है कि या अनुरागी चित्त की और गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, अरे त्यों त्यों उज्ज्वल हो। ये हमारे श्याम ऐसे हैं, खुद तो ये श्याम है, लेकिन जो इनमें डूब जाता है वो उज्ज्वल हो जाता है। बड़ा सुंदर विवेचन है। आप बताइए, जब आप कपड़े को ज्यादा श्वेत करना चाहते हैं तो काय में डुबोते हैं? नील में डुबोते हैं। नील लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? कि ज्यादा उज्ज्वल हो जाए। तो हमारे प्रभु जो हैं, हमारे प्रभु ऐसे हैं कि त्यों त्यों उज्ज्वल हो। अब गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि नील सरोरु नील मणि और नील नीरधर श्याम, लाजे तन शोभा निरखी, तो कोटि
काम। तो ये कहने का भाव क्या है कि लाजे तन शोभा निरखी कोटि कोटि शत काम। 100 करोड़ कामदेव भी लज्जित होते हैं उनकी शोभा को देखकर। आप जानते हैं कामदेव कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। मतलब ये माना जाता है कि यदि सारे जगत की सुंदरता को एक बिंदु पर केंद्रित कर लिया जाए, चाहे वो पुरुषों में है, चाहे स्त्रियों में है, चाहे प्राकृतिक दृश्यों में है, चाहे पहाड़ों में है, चाहे पक्षियों में है, और चाहे पशुओं में है, यानी सुंदरता तो हर चीज में है। तो सारी सुंदरता को अगर हम एक बिंदु पर केंद्रित कर दें तो उससे करोड़ों 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 गुना ज्यादा सुंदर कामदेव है। अंदाजा आप लगा लीजिए कि कामदेव कितना सुंदर है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि शत, यानी 100 करोड़ यानी अरबों अरबों कामदेव भी जो लज्जित होते हैं। वो लज्जित तो होंगे, इसलिए लज्जित होंगे, अरे भाई अगर तुम सूरज के साथ करोड़ों दीपक जला के रख दो तो करोड़ों दीपक तो लज्जित ही होंगे, फिर सूरज का मुकाबला थोड़ी करेंगे, या सूरज को कोई प्रकाश थोड़ी दे देंगे, या करोड़ों जुगनू हो। तो वही हिसाब है, जगत की जितनी भी उपमाएं हैं वो सब तुच्छ हैं। उस ब्रह्म के लिए सारी उपमाएं तुच्छ हैं। गोस्वामी जी केवल ये कहना चाहते हैं। तो लाजे तन शोभा निरखी कोटि कोटि शत काम, ये लिखकर गोस्वामी जी प्रयास करते हैं कि मैं अपने प्रभु के उस दिव्य सौंदर्य का चित्रण सही सही कर लूं। लेकिन मैं आपसे क्या निवेदन कर रहा हूं, इतना कुछ समझाने और कहने और लिखने के बाद भी गोस्वामी जी की संतुष्टि नहीं है। हमारे में क्या कहते हैं, छंद लिख दिया, निरुपम न उपमान राम समान राम। ये निरुपम बोले वो निरुपम है, उसकी उपमा हो ही नहीं सकती। बोले मैंने कोशिश बहुत की है उपमा देने की, लेकिन मेरी उपमा सब फेल है। मतलब उपमा देने के बाद स्वयं गोस्वामी जी तो लिख रहे हैं निरुपम, बोले वो निरुपम है, मैं क्या करूं। कवि का प्रयास होता है कि जहां ना पहुंचे रवि और वहां पहुंचे कवि। कवि तो पहुंचता है, दौड़ तो लगाता है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मेरी दौड़ सब फेल है, क्योंकि मेरी संतुष्टि नहीं हुई। ये सब लिखने के बाद भी गोस्वामी जी असंतुष्ट है। तभी तो कहते हैं निरुपम न उपमा, दूसरी उपमा है ही नहीं कोई भी। तो क्या है, राम समान राम। बोले राम जी के समान राम जी है, जितनी उपमा सब फेल है। निरुपम न उपमान राम समान राम निगम कहे, जिन कोटि सत खद्योत सम रवि कहत अति लघुताल है। यही बात निज निज मति विलास, मुनीस हरि बखानहि। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। तो कहने का भाव ये है, ये सारी उपमाएं देने के बाद भी गोस्वामी जी की संतुष्टि नहीं हुई। खैर अब हम प्रसंग में आगे बढ़े कि जब ये दर्शन उनको हो गया तब स्थिति क्या है। अब दर्शन तो हो गया, अब भगवान कहते हैं बोले कृपा निधान पुण्य, और अति प्रसन्न मोहि जानी। अरे मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान सियावर राम जय जय राम। भगवान कहते हैं अब दर्शन को पा लिया तुमने, अब क्या चाहते क्या हो भाई। मैंने आपको बताया ना, विषय याद रखी, विषय हमारा ये सुमरन से सिद्धि। अब मनु और शत्रुपा जी का सुमरन जो है वो तप में परिणित हो गया, केवल इसीलिए कि वो अपनी अभीष्ट सिद्धि चाहते हैं, और सिद्धि के लिए भगवान भी प्रकट हो गए। अब भगवान ने कह भी दिया कि भैया जो तुम्हें चाहिए मांग लो। तो अब वो क्या कहते हैं मनु जी महाराज, मनु जी महाराज कहते हैं कि एक लालसा बड़ उर्माही, और सुगम अगम कही जात सुनाही। बोले प्रभु एक लालसा हमारे मन में बड़ी जबरदस्त है, बड़ी प्रबल है। अब वो सुगम भी है और अगम भी है। तो देखिए कितना विरोधाभास है शब्दों में। बोले वो बड़ी सुगम भी है
माने बड़ी इजीली अप्रोचेबल और बड़ी अगम भी है, बड़ी कठिन है, उसको पाना बड़ा मुश्किल है, दुर्लभ भी है, सुलभ भी है और दुर्लभ भी है। अब आप बताइए क्या बात पल्ले पड़े। बात यह है कि सुगम अगम कही जात सुनाई। फिर उन्होंने स्पष्ट कर दिया, मनु जी स्पष्ट कर रहे हैं, तुम ही देत अति सुगम गुसाई और अगम लागी मोहि निज कृपड़ाई। बोले प्रभु बात यह है, तुम दे दोगे ना तो 1 मिनट में दे दोगे, इसलिए सुगम है। बोले सुगम इसलिए है कि तुम्हारे को देने में राई भर भी मुश्किल नहीं है, ना देर लगेगी और ना मुश्किल है। लेकिन सवाल इस चीज का है कि अगम लागी मोहि निज कृपड़ाई। बोले मैं इतना कृपण तुच्छ हूं, मुझे लगता है कि मेरे जैसे एक तुच्छ व्यक्ति को ये वस्तु कहां से मिल जाएगी। मतलब आपकी मैं उदारता को देखूं तो आप 1 सेकंड में दे सकते हैं, मैं अपनी तुच्छता और नीचता और कृपणता को देखूं तो मैं उस वस्तु का पात्र ही नहीं हूं। इसलिए मुझे वो सुगम भी लग रही है और अगम भी लग रही है। अपनी ओर देखता हूं तो मुझे अगम लगती है कि भाई मेरी पात्रता नहीं है, और जब आपके उदारता की ओर देखता हूं तो एकदम सुगम लगती है। अब वो क्या कहती है, अच्छा और उदाहरण देके समझाते हैं कि जथा दरिद्र विबुध तरुपाई और बहु संपत्ति मांगत सकुचाई और तासु प्रभाव जान नहीं सोई और तथा हृदय मम संशय होई। मनु जी ने स्पष्ट कर दिया। मनु जी कहते हैं बात यह है जैसे कोई जन्म जन्मांतर का कंगाल हो और कलम वृक्ष के पास पहुंच जाए, तो अब कलम वृक्ष से उसे क्या मिल सकता है ये तो वो जानता ही नहीं ना। और चूंकि जन्म भर का कंगाल है, उसने कभी 100 रुपए भी अपनी जिंदगी में नहीं देखे होंगे, है 10-5 से ही काम चलाता रहा होगा, तो वो क्या जाने कि 20-50 करोड़ भी मिल सकते हैं या 20 अरब भी मिल सकते हैं, वो जानता ही नहीं। उसने इतनी गिनती नहीं कभी जिंदगी में कि नहीं इतने रुपए कभी देखे नहीं। तो वो वही कहते हैं कि जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, कलम वृक्ष मिल जाए कि दरिद्र को और बहु संपत्ति मांगत सब ऊंचाई, वो तो अपने बूते का ही मांगेगा, भाई 10 रुपए दे दो मेरे को। उसने अगर मान लिया बेचारे ने महीना भर में 10-20 रुपया कमाए भीख मांग मांग के, तो वो कहेगा महाराज मुझे 20 रुपया दे दो, तो 1 मिनट में मिल गए, बड़ा खुश हो जाएगा वो। लेकिन उसे क्या पता कि यहाँ 20 अरब मिल सकते हैं और उसे छल मिल सकते हैं। अब वो चूंकि जानता नहीं है तो ये कहते हैं ना कि तासु प्रभाव, बोले जो दरिद्र है जन्म का वो जानता तो है कि इसमें कितनी क्षमता है कि तासु प्रभाव जान नहीं सोई तो तथा हृदय मम संशय होई। तथा माने तैसे, कथा माने कैसे, जथा माने जैसे और तथा माने तैसे, तो तथा हृदय मम संशय होई। बोले तैसे ही मेरे हृदय में भी शंका बनी हुई है। खैर भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान उनके अंदर बैठ के भाप लिया भगवान ने कि ये मुझे चाहता है, बेटा बनाना चाहता है, तो भगवान ने कह दिया कि सब कुछ बिहाई मांगो निपमोही। अरे तू संकोच छोड़कर मुझे मांग ले, सब कुछ बिहाई मांग नृपमोही मोरे नहीं अदेय कछु तोई। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं तुझे नहीं दे सकता, सब दे है, कोई अदेय नहीं है मेरे पास, तू मांग तो ले। तो अब देखिए मांगता क्या है कि दानी शिरोमणि कृपा निधे और नाथ कहूं सती भाव चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। क्या क्या कहा उन्होंने कि दानी शिरोमणि, भगवान ने भी ये कहा था मांगो बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। आप सोचिए क्या दुनिया में ऐसा कोई आपको मिलेगा जो देने के टाइम पे कहे कि मैं महादानी हूं। देने के टाइम पे आदमी सिकुड़ जाता है, कम हो जाता है, संकुचित हो जाता है, फैलता नहीं है, क्योंकि जब देने का नंबर आता है ना तो सोचता है आज के जरा काम भी ढीला चल रहा है, जरा ठीक से ले लेना जिसमें तुम्हारा काम चल जाए। क्यों कि देने के मामले में आदमी इतना फटाक दिल नहीं बनता है, लेने के लिए तो चाहेगा तो मुझे सारी संपत्ति मिल जाए।
लेकिन देने के नाम पे चाहे करोड़पति हो। हम आपको बता रहे हैं अपने जीवन का अनुभव। अगर कोई हरि विराट संकीर्तन वाले चंदा मांगने आ गए तो उस समय वो थोड़ा मुंह लटका लेंगे कि आजकल थोड़ा काम भी ढीला ही चल रहा है, चलिए 101 बना लीजिए। कहे नहीं भाई तुमसे तो 500 लेते, अच्छा 201 कर लो भाई। मतलब ये है कि देने के नाम पे आदमी इतना उधार नहीं होगा। लेकिन कितने ऐसों को उधार जगवाई, तो राम जी के लिए कहा गया है बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नहीं, तो निचोड़ निकाल दिया गोस्वामी जी ने। और भगवान ने कहा भी वही कि महादानी अनुमानी, बोले मुझसे छोटी मोटी चीज मत मांगना, महादानी समझ करके मांगो। तो उन्होंने भी संबोधन वही दिया है कि दानी शिरोमणि कृपा निधि और नाथ कहूं सति भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत तो प्रभु सन कवन दुराव। अब कह रहे हैं प्रभु सन कवन दुराव, लेकिन दुराव कर रहे हैं। आप बताइए दुराव तो कर ही रहे हैं, चाहते जो भगवान को। वही बात है ना, जैसे कंगाल आदमी मांगते मांगते डर गया कि पता नहीं मुझे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। वो सोचते हैं कि मैं इसको कहूं कि तू मेरा बेटा बन, ये पता नहीं संभव भी है कि नहीं है? तो वही बात है, चाहता तो भगवान को ही है कि तुम मेरा पुत्र बनो, और भगवान ने खुल के कह भी दिया सब कुछ भी है मांग मेरे को मोही और मोरे नहीं अदेख जितोई, तब भी तो जो है वो नहीं मांग पाया। यह स्वभाव, इसको स्वभाव कहते हैं। वो दरिद्रता का स्वभाव जो बना हो ना, कंजूसी वाला, दरिद्रता वाला, कमजोर स्वभाव है, उसमें इतनी बड़ी चीज मांगने की क्षमता ही नहीं है, वो मांग ही नहीं सकता, वो उसी दायरे में चल रहा है। तो मांगते मांगते वो डर गया, क्योंकि भगवान ने खुल के कह दिया तो मुझे मांग ले। अब जब नहीं मांग पाया तो क्या कहता है कि चाहूं तुम्हें समा, प्रभु तुम्हारे जैसा बेटा चाहता, तुम्हारे जैसा बेटा चाहता, प्रभु सन कवन दुराव। भगवान से छिपा तो कर ही रहा है, मन में है कि भगवान बेटा बने, कहता है कि तुम्हारे जैसा बेटा। खैर भगवान ने सुधार कर दिया कि आप सरिस खोजो कहाँ जाई, अरे नृप तब तनय होव मैं आई। भगवान ने खुल के कह दिया, बोले तू तो नहीं कह सका, मैं कह देता हूँ यार तेरे दिल की बात। अब अंतर्यामी का कुछ तो लाभ मिलेगा भक्त को। भगवान कहते हैं अपने जगह मैं खोजू कहां से, अरे क्या उसके मुकाबले का दुनिया में भी मिलेगा दूसरा? जब गोस्वामी ने लिख दिया कि राम समान राम, तो फिर मिलेगा कहां? इसलिए भगवान कहते हैं आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय होव मैं आई। राजन मैं ही तेरा बेटा बनूंगा, चिंता मत कर। तो सतरूप बिलो की कर जोरे, अरे देवी मांगू बर जो रुचि तोरे। सतरूपा जी भी खड़ी थी हाथ जोड़े, राजा ने तो कह दिया और राजा को आश्वासन भी उन्होंने दे दिया कि नृप तब तनय होव मैं आई। अब सतरूपा जी से पूछा गया तो वो क्या कहती है? वो कहती है जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। बोले हमारे पति देव ने जो आपसे वर मांग लिया है, मुझे भी वो वर बड़ा ही प्यारा है। जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, अब देखते हैं ना अपने पति देव के लिए चतुर विशेषण लगा दिया कि हमारे पति देव बहुत चतुर हैं, बहुत समझदार हैं, उन्होंने जो मांगा है मुझको बड़ा अच्छा लगा। लेकिन यहां पर चतुर शब्द कह करके भी ना हम आपको सही बताएं, उन्होंने अपने मन में अपने पति को थोड़ा कम चतुर समझा है, इसलिए चतुर का विशेषण तो दे दिया और चतुर खुद बन रही हैं। खुद देखो क्या कहती हैं कि जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावई जो गति लहाई, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर देहु सियावर राम जय जय, सियावर राम जय जय। असल में सतरूपा जी ने अपने पति को कम होशियार समझा है कि बस बेटे ही बना लिया, अरे वो भगवान है, वो ब्रह्म है, और ये ज्यादा चतुर बनी।
इन्होंने कहा कि जो बर नाथ चतुर ने मांगा सोई कृपाल कोई अति प्रिय लागा। ये तो बात ठीक है कि आप बेटा बन जाओ, जब उनके बेटा बने तो मेरा भी तो तुम बेटा ही बन गए। लेकिन अब उनमें कुछ और अपनी चतुराई इन्होंने दिखाई कि प्रभु बेटा तो तुम बनो ही बनो, अब मुझे इतना सा और दो। जब मेरे से पूछ ही रहे हो कि जे निज भगत नाथ तब आई, हे स्वामी जो आपके अपने भगत होते हैं और जो सुख पावे जो गति लहाई, जो उनको सुख मिलता है अथवा जो उनकी गति जो उनको प्राप्त होती है, सोई सुख सोई गति सोई भगति और सोई निज चरण सने। कोई कथा नहीं रखी, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सने और सोई विवेक, यानी कुछ भी तो नहीं छोड़ा, ज्ञान भी भक्ति भी गति भी सुख भी आनंद भी सब कुछ। बोले जो भक्तों को मिलता है ना वो मुझे सारा कुछ मिलना चाहिए। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा कर दे। तो भगवान ने जो मैया ने मांगा वो सब मैया को दे दिया, जो मनु जी ने मांगा वो उनको दे दिया। अब सवाल ये है, देखना इस बात का है कि भगवान ने मां को कह दिया, आश्वासन दे दिया। जब मां ने कहा ना कि जो तुम्हारे भक्तों का आनंद है मुझे वो मिलना चाहिए, तो भक्तों का आनंद जिसको मिलेगा फिर वो उसे तो भगवान ही समझेगा ना, तभी तो भक्तों का आनंद मिलेगा। भक्त तो भगवान से ही आनंदित होता है, भक्त अपने बेटे से आनंदित थोड़ी होगा। तो मतलब वो बेटा भी चाहती है और भगवान के रूप में भी देखना चाहती है। उन्होंने दो बातें मांग ली। और राजा जी जो है, जिस समय राजा जी ने सुना उनको तो बरम ब्रूही कह करके और एवं मत्तु कह दिया और यहां तक कह दिया मातु विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। मेरी ऐसी कृपा होगी हे मैया, तेरा जो अलौकिक विवेक है वो बना रहेगा, अर्थात तुझे ये पूरा ज्ञान रहेगा कि मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं साक्षात परमात्मा हूं, ये ज्ञान तेरा कभी मिटेगा नहीं। बस ये भगवान ने उसको वर दे दिया। अब जो मनु जी है जरा ध्यान दे, जब उन्होंने देखा कि हमारी पत्नी हमसे इतना आगे निकल गई है तो बंदी चरण मनु कहु बहोरी, अरे अवर एक बिनती प्रभु मोरी। बोले इन्होंने दो चीजें मांगनी तो हम कम क्यों रहे, हम भी एक और वर मांगेंगे आपसे, है कि अवर एक बिनती प्रभु मोरी। क्या विनती की है कि सुत विषयिक तब पद रति हो, ओ मोहि बड़ मूड कहे किन को। मैं तो ये समझता हूं कि ये शत्रुपा और मनु की आपस में चल रही है। उसने उसे मूर्ख उसने उसको मूर्ख समझकर अपनी होशियारी दिखाई और राजा पता क्या कहता है, राजा भी समझ रहा है कि रानी मुझे मूर्ख समझ रही है, बड़ी चतुर बन रही है कि ये भगवान को भी मांग लिया और बेटा भी मांग लिया। और बोले मनु कहते हैं कि मेरी अकल में इससे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। वो कहते मोहि बड़ मूड कहे के, बोले मुझे ये मूर्ख ही तो समझ ले, लेकिन मैंने मांगना क्या है। उन्होंने उसी वर की पुष्टि की जो पहले मांग चुके हैं। इन्होंने तो दूसरे वर में दूसरी बात मांगी ना, मनु जी ने दूसरी कोई बात नहीं मांगी, पर दूसरा मांग लिया, लेकिन वो पहली ही बात की पुष्टि कर दी कि सुत विषयिक तव पद रति हो। बोले आपके चरणों में अगर मेरा प्यार बने तो कैसा प्यार बने, भगवान वाला प्यार नहीं चाहिए मुझे। सुत विषयिक, जो पुत्र का विषय होता है ना एक बाप को, जैसे दुनियावी बाप अपने बेटे के लिए मरता जाता है, अपने बेटे से चिपक और आसक्ति रखता है। बोले प्रभु मैं ये चाहता हूं कि मुझे वो वाली आसक्ति मिले कि जो बाप की बेटे से होती है। मुझे भगवान अपमान नहीं चाहिए। आप देखिए कि सूत्र उन्होंने जान को उसको नीचा दिखा रही है तो उनको नीचा दिखा रहे हैं कि तू बहुत होशियार समझती है और मैं समझता हूं कि तू सबसे ज्यादा मूर्ख है। और बात भी सही है, आप उसका रिजल्ट देखिएगा तो मालूम होगा कि वाकई शत्रुपा ने जो मांगा कुछ अच्छा नहीं मांगा, मनु जी का ज्यादा अच्छा है। मनु जी का ज्यादा, इन्होंने एक नाव में पैर रखा है और उन्होंने दो नाव में पैर रख लिया है। अब दो नाव में पैर रखने वाला तो डूबता ही है। आप तो सही बता रहे हैं। अब आप देखिए मनु जी ने पुष्टि कर दी उसी बात की कि प्रभु मुझे तो केवल आप बेटा दिखाई दो,
सुत विषयिक तब पग रति हो। बोले यही तो है ना, दुनिया मुझे पागल कहेगी कि उस ब्रह्म को बेटा बेटा कहता है, तो मोही बड़ मूड कहे किन को। दुनिया मुझे मूर्ख कहती रहे, पर मुझे तुम बेटा ही दिखाई दो। मैं तुम्हें भगवान के रूप में नहीं देखना चाहता। और क्या कहा, और बेटा भी कितना कितना प्यारा बेटा। ये और ध्यान दो कि मणि बेनु फाणी जिमी जल बेनु मीना, अरे मम जीवन तिमि तुम अधीन। बोले जैसे एक मणि वाला सांप होता है, हर सांप में मणि नहीं होती, तो मणि बेनु फाणी, बोले जैसे मणि के बिना वो फणी जो होता है ना सांप, वो उस मणि अगर की कोई सपेरा ले लेता है, वो मणि के प्रकाश में खिलता है वो सांप। लेकिन यदि कोई होशियारी से उसकी मणि को ले ले, तो आप ये समझ लीजिए कि वो सांप उसके खानदान तक के किसी को छोड़ता नहीं है। पहली बात तो है ये। और दूसरी बात क्या है कि वो मृतक जिंदा रहता है। वो जिंदा जरूर रहता है सांप, लेकिन ऐसे रहता है जैसे अपनी लाश को कंधे पे ढो रहा है अगर उसकी मणि छीन जाए। तो महाराज ने दो बातें मांगी कि मणि बिन फाणी। बोले एक तो मैं ये वर चाहता हूं कि आपके बिना मेरा जीवन कैसा हो, जैसे मणि वाले सांप का बिना मणि के मुर्दे की तरह जीवन हो जाता है, मैं वैसा जीवन चाहता हूं। यानी आपकी अगर अनुपस्थिति हो तो मेरा जीवन मृतकवत हो। और दूसरा, जल बिनु मीना, बिना जल के मछली वो तो मरी जाएगी। तो दो वर मांगे। एक बार तो ये मांगा, यदि आप टेम्परेरी तरीके से मेरी आंखों से ओझल रहोगे तो मैं तड़पता हुआ मरा मुर्दे की तरह हूं, और यदि आप सदा के लिए चले गए तो फिर मर जाऊं जैसे मछली मर जाती है। ये दो वर मांगे उन्होंने कि मणि बेनु फाणी और जिमी जल बेनु मीना, और मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। अब आप देखिए जो उन्होंने वर मांगा है, और उसी प्रकार से भगवान ने उनको दिया भी है। और उनके साथ बाद में 5-7 मिनट ले लूंगा, क्योंकि वो बाजा बज रहा था तो गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि इसको पूरा तो कर दूंगा, संक्षेप में कर दूंगा। तो आप वो कहते हैं मणि बेनु फाणी। अब आप देखिए भगवान ने वर तो दोनों को दे दिया। अब दोनों को वर दे दिया। अब जरा एक एक वर पर ध्यान दें। कौशल्या जी को वर दिया कि मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ध्यान दीजिए, कौशल्या हितकारी, दशरथ हितकारी नहीं कहा। क्यों? अब सोचिए ना, कारण क्या कि चतुर्भुज रूप दिखा दिया है। अब सोचिए, तो भाव हमारा कहने का ये है, चूंकि ये रूप जो ब्रह्म का रूप है, ये मैया ने तो मांगा है, लेकिन उन्होंने पिताश्री ने तो ऐसा रूप मांगा नहीं है। तो इसलिए ये जो रूप है ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। तो चार भुजाओं वाला ये जो स्वरूप भगवान ने मैया को दिखाया, तो मैया तो चाहती थी कि भगवान बने का ज्ञान मुझे रहे, तो भगवान ने दिखा दिया। तो यहाँ गोस्वामी जी का सवाल देखिए, कौशल्या हितकारी। और जब दशरथ जी का नंबर आया, खबर तो दशरथ जी को भी मिली कि महल में पुत्र रतन उत्पन्न हुआ है। तो दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद सवाला। मतलब ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ। जैसे कि जिसको ब्रह्मानंद मिल जाए तो वो आनंदित होता है। तो महाराज दशरथ पुत्र की खबर सुनकर के इतने आनंदित हुए, लेकिन महाराज दशरथ के कान में पुत्र की खबर आ रही है, और मैया ने उस ब्रह्म का दर्शन कर लिया है। और परमानंद पूरी मन राजा, और कहा बुलाई बजाओ बाजा। राजा परमानंद में डूब रहे हैं, और बजनियों को बुला लिया, कहा बाजे बजाओ भाई, आज हमारे घर में बैठा हुआ है। तो क्यों? क्योंकि इच्छा ये थी कि हम पुत्र बस आपको देखें, आप हमारे घर में केवल पुत्र होना चाहिए। तो भैया अब महाराज दशरथ की स्थिति और कौशल्या जी की स्थिति। अब कौशल्या जी को भगवान ने दर्शन भी कराया,
आप जानते एक बार पलना पौड़ाए, है ना, एक बार पलना पौड़ाए ना, क्या है, मैया ने जो भगवान को पलना में पौड़ाया है और श्रृंगार, नहीं पंक्ति भूल गई, वो शुरू किस तरह से यहाँ वो जाती है ना, एक बार जननी, हाँ एक बार जननी अरवाए, वो शब्द भूल गया, एक बार जननी अरवाए कर श्रृंगार पलना पौड़ाए है और निज गुण इष्ट देव भगवाना और पूजा हेतु की न स्नाना। तो बस वो कथा लंबी नहीं करनी, इतना कहना है कि मैया कभी किचन में जाती है जहाँ भोग लगा हुआ था और कभी उधर आती है, वो सो भी रहा है, तो माँ जो है वो परेशान होती है कि तो भोग भी लगा रहा है और उधर घबरा के आती है, ये पालने से निकल के कैसे आ गया, और वहां देखा तो बालक को नहीं सूता, तो यहाँ वहां कोई बालक देखा मतिक्रम मोर की आन विशेषा, तो भगवान ने उनको लीला दिखा दी क्योंकि वो लीला देखनी चाहती थी। और यहाँ तक के दिख रहा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय। तो कहने का बात यह है कि मैया को भगवान ने सब प्रकार से तृप्त कर दिया और भगवान ने ये रूप दिखा करके मालूम है क्या कहा, हरि जननी बहुविधि समुझाई ये जनी कतम कहसी सुनो माई। भगवान ने रूप भी दिखा दिया और मैया से कह दिया कि मैया ये जो ड्रामा मैंने तुझे दिखाया है इसका जिक्र नहीं करना, ये केवल तेरे लिए था, तूने वर मांगा था तो तेरे को हमने दिखा दिया है, लेकिन ऐसा वर्णन कहीं गली मोहल्ले में मत कर देना कि मेरा लाल ऐसा है, पहले ये तुम देख लो, दर्शन कर लो। तो भाव मेरा ये है कि जैसे जैसे उन्होंने वर मांगे उस तरह से उनके सामने आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये दर्शन कराना चाहता हूँ कि महाराज दशरथ के जीवन में दोनों बातें आई, मणि बिनु फणी भी आया और जल बिनु मीना भी आया। जब विश्वामित्र आकर के ले गए राम जी को तो वो मणि बिनु फणी, क्योंकि वो टेम्परेरी वियोग था ना, उसमें राम जी कहीं सदा कहीं तो नहीं चले गए थे, तो वो तो उस समय गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब जनकपुर में बारात आई, बिना दूल्हा के बारात आई, क्योंकि दूल्हे तो वहीं थे, ऋषि विश्वामित्र के साथ पहुंचे हुए लक्ष्मण जी और राम जी तो वहीं थे ना, तो बारात में दूल्हा तो गायब था। महाराज दशरथ जब लेकर आए तो महाराज दशरथ मिल रहे अपने बेटे से, अब ध्यान दे जरा, सुतौर लाई तुसे दुख मेटे अमृतक शरीर प्राण जनु भेटे। गोस्वामी जी शब्द बोल देते, मृतक शरीर, मतलब महाराज दशरथ ऐसे थे जैसे कोई मुर्दा और राम उनके गले में ऐसे लगे जैसे प्राण, तो जैसे मुर्दे को प्राण मिल गए हो। तो मैंने आपसे निवेदन किया था ना, ये मणि बिन फणी जो है वो यही स्थिति है कि वो फणी जिंदा जरूर रहता है लेकिन मृतक बस रहता है। और महाराज दशरथ के जीवन में ये बात आ गई कि उनको ऐसे ही लगा कि राम नहीं मिले मुझे, जैसे मुर्दा शरीर में आज प्राण मिल गए हो, इतने आनंदित हुए। और फिर जल बिनु मीना को तो आप जानते ही हो कि हा रघुनंदन प्राण प्रीते, जब चले गए फाइनली है हा रघुनंदन प्राण प्रीते और तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते और हा जानकी लखन हा रघुवर और हा पितु हित चित चातक जलधर। तो राम राम कही और राम राम कही राम और राम बिरह तन परे हरि राव गए सुरधाम। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। कहने का भाव मेरा क्या है कि महाराज दशरथ जी के जीवन में ये दोनों घटनाएं हो गई, मणि बिनु फणी और जल बिनु मीना, प्राण त्याग कर दिया। और गोस्वामी जी महाराज दशरथ जी के लिए क्या नहीं लिखे, आप सोचिए कि बंदौ अवध भुवन सत्य प्रेम यही राम पद
विचरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण इव परिहर्यो। आप देखें हमारे अनुभव में तो ऐसा ही है कि मानस में प्रेम के साथ सत्य शब्द केवल यहीं पर है। पूरे मानस में प्रेम के साथ गोस्वामी जी ने सत्य शब्द का प्रयोग नहीं किया है, केवल महाराज दशरथ के प्रेम के साथ जोड़ा है कि बंदम अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पर। अब ये सत्य और प्रेम के बड़े भाव अनेक भाव है, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उनका प्रेम कितना सच्चा और कितना सत्य है। तो वो महाराज दशरथ के लिए लिखा कि विचरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण इव परिहर्यो। जैसे कोई तिनका, घास का तिनका उठाकर फेंक देता है, महाराज दशरथ ने अपने शरीर को इसी प्रकार से त्याग दिया भगवान राम के विरह में। अब आप सोचिए, उधर महारानी कौशल्या जो शत्रुपा थी वही कौशल्या है। अब कौशल्या जी की स्थिति क्या है? कौशल्या जी क्या कहती है कि पूत परम प्रिय तुम सब ही के, अरे प्राण प्राण के जीवन जी के, और ते तुम कहो मातु बन जाऊं, और मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। देखिए पश्चाताप कर रही है आज कौशल्या, कहती है हे पुत्र तुम सारे विश्व के प्राण प्यारे हो, और प्राण प्राण के जीवन जी के तुम प्रत्येक प्राणी का प्राण हो, प्रत्येक जीवन का जी हो, और ते तुम कहो मातु बन जाऊं। मेरा ऐसा पुत्र जो सारे विश्व का प्राण और आत्मा है, वो मेरे से ये कह रहा है कि मैं मैया बन जा रहा हूं और मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कितनी असहाय हूं, न मर सकती हूं न जी सकती हूं। ते तुम कहो मातु बन जाऊं, मैं सुनी वचन बैठी पछताऊं। मैं केवल पश्चाताप कर सकती हूं, मैं अपने को कोस सकती हूं, मैं अपनी निंदा कर सकती हूं। और कौशल्या मैया ने अपनी मुक्त कंठ से निंदा की है। क्या निंदा की है? कि यह विचार नहीं करहूं हठ, झूठ स्नेह बढ़ाई, मानी मातु करनाथ बलि, सुरति विसर्जनी जाई, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। देखिए माँ की दुविधा क्या है, माँ की दुविधा को आप समझने का प्रयास करिए। माँ की दुविधा ये है कि जो सुत कहूं संग मोहि लेऊ। हे पुत्र अगर मैं तेरे से यही कह दूं हट करके कि बेटा मैं तो तेरे बिना नहीं रह सकती, तू मुझे अपने साथ जंगल में ले जा, है तो तुमरे हृदय होई संदेह। प्रभु मैं ऐसे मोड़ पर खड़ी हूं कि मैं ये लफ्ज भी तुमसे मुंह से नहीं कह सकती कि तुम मुझे जंगल में अपने साथ ले जाओ, मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे ज्ञान है, मुझे ज्ञान है कि तुम ब्रह्म हो। क्योंकि मुझे ज्ञान है कि तुम परमात्मा हो, तो परमात्मा